नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवती नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। शक्ति नमो नमः। अर्जुन तुम्हारे पति हैं एवं ये तुम्हारे पति का निर्णय है कि तुम पांचों भाइयों की पत्नी बनो। तुम्हारे पति के निर्णय का पालन करना तुम्हारा धर्म है। माता, हम आपके पांचों पुत्रों से स्वेच्छा से विवाह करने का निर्णय करते हैं। पंचाल राज के युवराज धृष्टद्युम्न पधार रहे हैं। पुत्र, तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि शुभ समाचार है। कैसी है हमारी पुत्री? माता, पिताश्री, आप अपने हृदय को थाम लीजिए। आज जो हम समाचार लाए हैं उसके आनंद में कहीं आपका हृदय आंदोलित ना हो जाए। शीघ्र कहो पुत्र। संभवतः हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है यह भगवान शिव की महिमा। पिताश्री, पांचों पांडव पुत्र एवं माता कुंती जीवित है तथा स्वयंवर में हमारी बहन द्रौपदी का जिससे विवाह हुआ है वो कोई ब्राह्मण नहीं है पिताश्री, वो स्वयं पांडव पुत्र अर्जुन है। अर्थात हमारी बहन द्रौपदी का विवाह पांडव पुत्र अर्जुन से हुआ है। पुत्र, इस समाचार के उपरांत हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। हमें जिज्ञासा भी हो रही है। सब कुछ विस्तार से बताओ पुत्र। आप सबको तो ज्ञात है कि हम पिताश्री की आज्ञा अनुसार ये ज्ञात करने निकले कि हमारी बहन द्रौपदी का जिससे विवाह हुआ वो रहस्य में ब्राह्मण कौन है। हम गुप्तचर का भेष बनाकर उनके पीछे रहकर उन पर दृष्टि रखते रहे। श्री कृष्ण आ चुके थे। उनके मध्य क्या वार्तालाप हो रहा था ये मैं स्पष्ट नहीं सुन पाया क्योंकि मैं उनसे अत्यंत दूरी पर छुपकर खड़ा था। किंतु ये मैंने कृष्ण को कहते स्पष्ट सुना कि द्रौपदी, तुम्हारा विवाह पांडु पुत्र अर्जुन के साथ हुआ है। स्त्रियों का हृदय हमारे समझ से परे है। दुख में भी क्रंदन, सुख में भी क्रंदन। महाराज, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम इतने भाग्यशाली होंगे। हम विलाप कर रहे कि हमारी पुत्री का विवाह एक भिक्षुक ब्राह्मण से हो गया है, किंतु अब ज्ञात हो रहा है कि हमारी लाडली पुत्री का विवाह भिक्षुक ब्राह्मण से नहीं, युवराज से हुआ है, और वो भी पांडु पुत्र अर्जुन से, जिससे हम द्रौपदी का विवाह कराना चाह रहे थे। इसे कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की महिमा। वो अंतर्यामी है, आर्यव्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं कूटनीतिज्ञ हैं वो। अब देखिए उनकी लीला। उन्होंने न केवल पांडु पुत्रों को कौरवों के हाथों से बचा लिया, अपितु ऐसी भी रचना रच डाली कि द्रौपदी और अर्जुन का विवाह दुर्योधन, दुशासन और शकुनी के नेत्रों के समक्ष हुआ, और तब भी कौरव इस बात से पूर्णतः भिज्ञ ही रहे। इसे कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की महिमा। पुत्र, अब जब हमें उनके बारे में पूर्णतः ज्ञात हो चुका है,
तो सर्वप्रथम दोनों परिवारों का मिलन होना चाहिए। हम जामाता श्री, उनके भ्रातागण एवं बहन कुंती का सम्मान करना चाहते हैं। तुम शीघ्र उनके पास वापस जाओ और उन्हें ससम्मान हमारे राजमहल में लेकर आओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। अति उत्तम। अब हम अपनी पुत्री से पुनः मिल पाएंगे। पुत्री, आओ हमारे पास। पुत्री, हम तुम्हारी सास अवश्य हैं, किंतु एक स्त्री भी है। तुम्हारी भावना से एवं तुम्हारी व्यथा से हम भली भांति अवगत हैं। तुमने हमारे 5 पुत्रों से विवाह करने का निर्णय तो कर लिया है, किंतु हम समझ सकते हैं कि 5 पुरुषों से विवाह करने का निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। भ्राताश्री, अभी अभी गुप्तचर संदेश लेकर आए हैं। 5 पांडव पुत्र और बुढ़िया कुंती जीवित है। पांच पुरुषों से विवाह करने का निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। पुत्री, स्त्री का समस्त जीवन पुरुष के आसपास केंद्रित होता है। हमें पुरुष के अहंकार, क्रोध, स्नेह, मर्यादा एवं उनके पारिवारिक उत्तरदायित्व का भी सहभागी होना पड़ता है। अतः यह आसान नहीं होता। एवं तुम तो यहाँ एक नहीं, 5 पुरुषों का उत्तरदायित्व निभाओगी। पुत्री, ये कठिन उत्तरदायित्व उन्हें ही प्राप्त होता है जो विशिष्ट होते हैं। हमारी दृष्टि में तुम एक विलक्षण एवं विशिष्ट कन्या हो। आने वाले युग में अनेक स्त्री आएंगी, किंतु द्रौपदी जैसे कोई नहीं हो पाएगी। पुत्री, हमारा विवाह भी तुम्हारी तरह स्वयंवर में हुआ था। स्वयंवर में हमने तुम्हारे ससुर पांडु के गले में माला डाली थी, किंतु हमें तब यह ज्ञात नहीं था कि वो रोगग्रस्त है, संतान उत्पत्ति करने में असक्षम है। किंतु हमें इस बात का कोई दुख नहीं था। हम तुम्हारे ससुर के साथ खुश थे, मगर कुल को आगे बढ़ाने के लिए संतान का होना आवश्यक है। अतः तुम्हारे ससुर के अनुरोध पर ही हमने देवताओं के औरस एवं आशीर्वाद से अपने पुत्रों को गर्भ धारण किया, उन्हें जन्म दिया। हमें समस्त संसार के व्यंग का सामना करना पड़ा,
किंतु ये परिवार के मंगल के लिए आवश्यक था। एवं हमने जो कुछ भी किया अपने पति के निर्णय पर ही किया है। माता, माता, हमारे हृदय में आपके प्रति अपार स्नेह एवं सम्मान उमड़ रहा है। पुत्री, परिवार का ये उत्तरदायित्व हम यहाँ तक लेकर आए हैं, लेकिन अब हम ये तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। अब तुम्हें यहाँ से परिवार को आगे लेकर जाना है। माता, आपको सास के रूप में पाकर हम धन्य हुए। हम वचन देते हैं कि इस उत्तरदायित्व को मर्यादा पूर्वक अपने अंतिम क्षणों तक निभाएंगे। भ्राताश्री, प्रणाम। द्रौपदी, तुम्हारे भ्राता आए हैं। आयुष्मान भव। माता, हम आपके वास्तविक परिचय से अवगत हैं। हमें ज्ञात है कि आप माता कुंती हैं और ये 5 वीर पांडव पुत्र हैं। किंतु दृष्टद्युम्न, आपको ये कैसे ज्ञात हुआ? महाबली भीम, आप भूल रहे हैं कि हम शासक हैं। हमारा राजतंत्र है एवं उसमें गुप्तचर भी। हम अपने भ्राता को भली भांति जानते हैं। ये स्वयं यहाँ हमारे पीछे पीछे आ गए होंगे। माता, हमारी बहन द्रौपदी आपके यहाँ ब्याही है एवं हम संबंधी हैं। हम अपने माता पिता एवं परिवार का अनुग्रह लेकर आपके पास आए हैं। माता, हमारा आपसे निवेदन है कि आप सभी हमारे घर चलें और हमें विधिवत सेवा का अवसर दें। यह हमारा आपसे विनम्र निवेदन है।
भ्राताश्री, अभी अभी गुप्तचर संदेश लेकर आए हैं। 5 पांडव पुत्र और बुढ़िया कुंती जीवित है। माता, हमारा आपसे निवेदन है कि आप सभी हमारे घर चलें और हमें विधिवत सेवा का अवसर दें। हम सब समधी के घर जाएंगे। राजकुमारी द्रौपदी की, राजकुमारी द्रौपदी की, राजकुमारी द्रौपदी की, राजकुमारी द्रौपदी की। जवाई राजा पांडुपुत्र अर्जुन की, 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 राजकुमारी द्रौपदी की, राजकुमारी द्रौपदी की। पांचाल राज्य में आप सभी का स्वागत है। आयुष्मती भव, आयुष्मान भव। माता श्री, पांचाल राज्य में आपका स्वागत है। आइए बहन कुंती, राजमहल में आप सबका स्वागत है। पधारिए, आइए। मामा श्री, चौसर में आपको महारत प्राप्त है। भ्राता, मामा श्री, अनर्थ हो गया। दुशासन, क्या हुआ अनुज? इतने व्याकुल क्यों हो? भ्राता श्री, अभी अभी गुप्तचर संदेश लेकर आए हैं कि हमारी लक्ष्य गृह की योजना विफल हुई। 5 पांडव पुत्र और बुढ़िया कुंती जीवित है। ये कैसे संभव है? संभव नहीं भ्राताश्री, ये वास्तविकता है। गुप्तचरों ने संदेश दिया है कि सबको पंचाल देश में देखा गया है। पांचाल? चलो मान लेते हैं कि हमारी योजना विफल हुई एवं पांडव जीवित हैं, किंतु ये पांचाल में क्या कर रहे हैं? उत्तर दो अनुज। भ्राता, अगला संदेश अत्यंत निराशाजनक एवं लिज्जत कर देने वाला है।
कहा था। हम पंचाल द्रौपदी के जिस स्वयंवर में गए थे वहां 5 ब्राह्मण भी आए हुए थे, किंतु वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के वेश में 5 पांडव पुत्र थे। एवं द्रौपदी का जिस ब्राह्मण के साथ विवाह हुआ वो अर्जुन था। ये संदेश क्यों लेकर आए हो दुशासन? क्यों? शांत हो जाइए पतिदेव। शांत हो जाए? क्या तुम्हें ज्ञात है हम स्वयंवर में द्रौपदी का वरण करने गए थे, किंतु रूपवती एवं कामुक द्रौपदी हमारे शत्रु अर्जुन की हो गई। जो होना था सो हो गया, किंतु अब ये विचार करना है कि हमें भविष्य में क्या करना है। राजन, हमारे 5 पुत्रों का विवाह आपकी पुत्री द्रौपदी से होगा। आदिशक्ति नमो नमः, सर्वशक्ति नमो नमः, प्रथमं भगवती नमो नमः, कुंडलिनी माता।